हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमोल सावंत। अगेन हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर, जिसके अंदर आज हमने एक अकाउंट देखना है और एक बैलेंस शीट देखनी है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आज के लेक्चर का हमारा मेन कंटेंट रहेगा। मैंने बताया था आपकी फाइनल अकाउंट करते वक्त हम लोगों ने टोटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप मेरी लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप जाके ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद अगर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अगर समझ लिए तो हमें पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट प्रॉपर समझ में आएगा और आप कोई भी क्वेश्चन आने दो एग्जाम में, आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में टेक्स्ट बुक का 12th जो हमारा 12th का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का टेक्स्ट बुक है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये मेरे इंट्रोडक्शन लेक्चर्स फाइनल अकाउंट के अकाउंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, और आज के लेक्चर में अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर कट हो गई, डेफिनेटली आप लोग क्या कर सकते हो, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बिना किसी मिस्टेक के सॉल्व कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंटली पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है, पहली बात समझ लो। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, कोई भी अकाउंट होने दे वो टी शेप फॉर्मेट में ही होता है बच्चों, ठीक है। जिसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है वो डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड जो है हमारी वो क्रेडिट साइड में। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कॉलम कौन कौन से होते हैं, तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, तो जितने पार्टनर्स रहेंगे उतने कॉलम बनेंगे। अब हम यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ ए और बी हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो ही पार्टनर है, ए और बी। तो पार्टनर कैपिटल की जो लेफ्ट साइड है डेबिट साइड में, उसमें दो कॉलम बनेंगे पार्टनर्स के, ए और बी। सेम यहां पर जाएगा, क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम बनेंगे फिर, ए और बी। ठीक है, ये जो कॉलम है हमारा पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर्स, और ये कॉलम रहेगा, ये भी कॉलम रहेगा हमारा पर्टिकुलर्स। मतलब ही लेफ्ट हैंड साइड में भी दो पार्टनर्स के कॉलम है और राइट हैंड साइड में भी दो पार्टनर के कॉलम है, जिसको मैंने अमाउंट मेंशन नहीं किया, मैंने वो पार्टनर का नाम दे दिया। दिस कॉलम इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी, अगेन दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी। अब ये तो सर हमें पता है, ये आपके बहुत सारे बच्चे क्या सोचते होंगे, ये तो सर पता है, ठीक है पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसको याद कैसे रखना है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फाइनल अकाउंट का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कितने आइटम जाते हैं और डेबिट में कितने आइटम जाते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बोर्ड एग्जाम में क्या क्या कंटेंट आपको आ सकते हैं उसी के बेस में यहां पर ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको सिखा रहा हूं। देखो, टोटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एज माय पॉइंट ऑफ व्यू 8 आइटम आते हैं, उसमें से 3 आइटम डेबिट में आएंगे और 5 आइटम्स क्रेडिट में आएंगे। 3 डेबिट के, 5 क्रेडिट के। पहले यह समझ लो कि 3 डेबिट में जाएंगे, 5 क्रेडिट में जाएंगे। अब इसका बाइफरकेशन, कौन से 5 कौन से 3, उसकी बात करेंगे। अब अगर हमने बात की बच्चों, तो पहला तो आएगा यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये सर क्या चीज है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो कैपिटल अकाउंट दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, कैपिटल अकाउंट ए का और बी का, वो हम यहां पर मेंशन करें, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके समझने के लिए, ये क्या है, तो ये कैपिटल है। अब सिंपल चीजें हैं, अगर कैपिटल है क्रेडिट पे तो ड्राइंग है डेबिट में, तो यहां पर आएगा 2 ड्राइंग, ए का ड्राइंग, बी का ड्राइंग। समझ रहे हो ना, कैपिटल का उल्टा ड्राइंग होता है। तो कैपिटल अगर क्रेडिट में है तो ड्राइंग हमारा डेबिट में रहेगा। अगर ये कैपिटल है तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा वो भी क्रेडिट में आएगा, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ए कैपिटल के ऊपर यहां इंटरेस्ट, बी के कैपिटल के ऊपर यहां इंटरेस्ट। अगर इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसका उल्टा इधर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट आइटम रहेगा बाय नेट प्रॉफिट, तो यहां पर क्या आएगा टू नेट लॉस। सर ये चीज क्या है सर? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ तो उसको यहां रिकॉर्ड करेंगे, नेट लॉस हुआ तो यहां रिकॉर्ड करेंगे। तो सर आपने यहां जगह क्यों छोड़ी है? तो देखो ना, इसमें 5 आइटम है ना, 1 2 और 3, 2 बचते हैं, तो 2 लिखने के लिए मैंने जगह छोड़ी है, जो है बाय सैलरी टू पार्टनर और बाय कमीशन टू पार्टनर। हो गए ना 5 आइटम बच्चों? समझ लेना आप लोग कितना इजी है। देखो ना, यहां 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 आइटम, 1 2 3 3 आइटम, टोटल 8 आइटम का पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। तो याद कैसे रखोगे? कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, 2 बचते हैं, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। ये 2 आइटम आपके हैं जो थोड़े से अलग है और आपको याद रखना है। तो टोटल 8 आइटम्स में आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। कैसे याद रखोगे? सर ने क्या बताया है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 5 होंगे, डेबिट में 3 होंगे। क्रेडिट में कैपिटल है, डेबिट में ड्राइंग है। क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। यहां पर नेट प्रॉफिट अगर गया तो यहां पर नेट लॉस जाएगा। 2 आइटम क्रेडिट के बच गए, कौन से? सैलरी टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर। तो टोटल इस तरह से ये 8 आइटम्स, 5 क्रेडिट के, 3 डेबिट के। कोई चीज नहीं, कोई रटने वाली बात नहीं, याद रखना है आप लोगों ने। जितना याद रखोगे उतना सही रहेगा, रटोगे भूल जाओगे। समझ कर लेना है कि सर ने क्या बताया था, क्रेडिट के 5 कौन कौन से थे? तो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, नेट प्रॉफिट। तो डेबिट में कौन से थे? ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट लॉस। हो गए 5 आइटम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके अलावा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कोई चीज आएगी नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में। बस इतना ही कंटेंट आप लोगों ने याद रखना है। जल्दी से नोट डाउन करके ले, ताकि हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है बैलेंस शीट का वो हम डिस्कस करें। जल्दी नोट डाउन करके ले। नाउ हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट होता क्या है? तो पहली बात तो बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी? तो उसमें एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में बैलेंस शीट है क्या, देखते हैं। तो इसको लिखा कैसे जाता है? तो देखो बच्चों, बैलेंस शीट ऐसे मेंशन करना है आप लोगों ने, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन में लिखी जाती है क्योंकि ये स्टेटमेंट है। और अगर अकाउंट होता तो फॉर द ईयर एंडेड लगेगा, जो कि ये स्टेटमेंट है इसीलिए एज ऑन लगेगा। और बैलेंस शीट की डेट हमेशा हमारी 31 मार्च रहेगी और क्वेश्चन में जो ईयर दिया रहेगा वो हमें रिकॉर्ड करना है। ये भी टी शेप फॉर्मेट में ही रहेगा गाइस, टी शेप फॉर्मेट में। यहां पर 2 अमाउंट के कॉलम रहेंगे, अमाउंट, अमाउंट। यहां पर भी 2 कॉलम रहेंगे, अमाउंट और अमाउंट। ये हमारी एसेट साइड होगी बच्चों और ये हमारी लायबिलिटी साइड होगी। अब जो कि ये अकाउंट नहीं है, जो कि ये अकाउंट नहीं है कि तुम इसको ऊपर में क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट ऐसा लिखोगे, ठीक है। हमें समझने के लिए, याद रखने के लिए क्या चीजें हैं कि लायबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बस डोंट मेंशन इट इन द एग्जाम। एग्जाम में ये मेंशन नहीं करना है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है कि ये क्रेडिट है और ये डेबिट है।
क्योंकि ये जो अकाउंट होता तो हम इधर टॉप पे लिखते हैं, यहां पर ये अकाउंट नहीं है, इसलिए हमें यहां पर कोई चीज नहीं लिखनी है। अब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की अगर बात करने जाएंगे तो हमारी एसेट्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं और हमारे लाइबिलिटीज के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगर हम एसेट्स की बात करेंगे बच्चों, तो एसेट्स हमारे अलग अलग टाइप की है, लेकिन आपको याद रखने के लिए मैं दो ही चीज बोलूंगा, एक फिक्स एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। यहां पर भी बोलूंगा एक फिक्स लाइबिलिटी, दूसरी करंट लाइबिलिटी। अब फिक्स एसेट्स की पहले बात करते हैं। फिक्स एसेट्स कौन सी होती है? पहली बात तो एसेट्स मतलब हमारी प्रॉपर्टी। तो एसेट्स जो कि हमें बहुत ज्यादा टाइम तक बेनिफिट देने वाली है, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी एसेट जो हमें बहुत ज्यादा टाइम तक यूज होने वाली है, उसको हम लोग फिक्स एसेट्स कंसीडर करेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी इन द सेंस बिजनेस की प्रॉपर्टी है। तो बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लैंड एंड बिल्डिंग, ये बहुत ज्यादा टाइम तक हमें यूज होगी, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी हमें बहुत ज्यादा टाइम तक यूज होगा। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, अगर कोई फर्नीचर है वो भी हमें बहुत ज्यादा टाइम तक यूज होगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, बहुत सारे एसेट्स होते हैं। प्रीमाइसेस, अब प्रीमाइसेस अलग अलग टाइप के होते हैं, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस होने दो या लीज होल्ड प्रीमाइसेस होने दो, कोई भी प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस हमारी प्रॉपर्टी है, खत्म। उसके बाद मोटर कार हो सकती है, ओके, कंप्यूटर होता है, उसके बाद पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारी भी हमारी एसेट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट गुडविल, ये भी हमारी एसेट ही है। लेकिन गुडविल को याद रखो, गुडविल को हमेशा ऊपर टॉप पे लिखा जाता है, इनटेंजिबल एसेट है, उसके बाद सारी एसेट्स। ठीक है, तो ये वैसे तो बहुत सारी एसेट्स है, लेकिन मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बताया सिर्फ कि ये हमारी फिक्स एसेट्स हो सकती है जो कि हमें बहुत ज्यादा टाइम तक यूज होगी। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा मैं ऊपर में लिखूंगा। तो ये अगर फिक्स एसेट्स है तो फिक्स लायबिलिटी कौन सी है? तो यहां पर लिखूंगा मैं कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल है ये हमारी फिक्स लायबिलिटी है, पार्टनर ए पार्टनर बी, ए का बैलेंस यहां आएगा, बी का बैलेंस यहां आएगा, दोनों का मिलकर टोटल कैपिटल। ये हो गया हमारा फिक्स लायबिलिटी। अब ये फिक्स एसेट्स हो गई, ये फिक्स लायबिलिटी होगी। कैपिटल को मैं फिक्स लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टाइम पे क्यों बोलूंगा? क्योंकि कैपिटल एक ऐसी लायबिलिटी है जो पार्टनर्स को वो कैपिटल उनका रिटर्न किया जाएगा जब फर्म बंद होगा, तब बिजनेस जब बंद किया जाता है, एट दैट टाइम कैपिटल हमें क्या करना है? रीपे करना होता है। इसीलिए हमारी लाइफ टाइम लायबिलिटी है, मतलब ये हमारी फिक्स लायबिलिटी है, ये हमारे फिक्स एसेट्स है। अब मैं करंट एसेट्स की अगर बात करूंगा तो करंट एसेट्स में पहला आता है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स। अगर यहां सन्ड्री डेटर है तो यहां पर रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर। देखो सिंपल, मैं दोनों इकट्ठा बता रहा हूं, यहां पर डेटर है तो यहां पर क्रेडिटर है। फिर यहां पर आएगा बिल्स रिसीवेबल। अगर यहां बिल्स रिसीवेबल है तो यहां पर आएगा बिल्स पेबल। याद कैसे रखोगे? देखो, डेटर क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। यहां पर अगर रहेगा कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक तो यहां पर रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। कैसे याद रखे? देखो, डेटर क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पर आ गया। ठीक है, और कौन कौन सी एसेट्स हो सकती है यहां पर? जैसे कि मान लो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर हो सकता है आपका इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल का मतलब ही होता है आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब जो इनकम आना बाकी है। अगर इनकम आना बाकी है तो यहां पर, अगर ये आउटस्टैंडिंग इनकम है तो यहां पर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब इनकम आना बाकी है, एक्सपेंसेस करना बाकी है। यहां पर अगर आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस तो यहां पर आएगा प्री रिसीव्ड इनकम। चीजों को समझो, बहुत आसान है याद रखना कौन कौन सी हमारी एसेट्स है। नंबर ऑफ एसेट्स है, लेकिन याद अगर तुम अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग रखोगे ना कि एग्जैक्टली मुझे कैसे याद रखना है, तो फिक्स एसेट्स कौन सी जो ज्यादा टाइम तक यूज होगी,
तो उसको मैंने डाल दिया यहाँ पर। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ट्रेड मार्क, पेटेंट, मोटर कार, बहुत सारी चीजें। और यहाँ पर एक चीज हम लिखना भूल गए बच्चों, इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट से पहले और फिक्स एसेट्स के बाद, दोनों के बीच में हमने इन्वेस्टमेंट लिखना है। मतलब फिक्स एसेट्स, फिक्स लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हो गया हमारे करंट एसेट्स, तो ये यहां पर हो गया करंट लाइबिलिटी। ये दोनों चीजें आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव्ड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये चीजें हैं। तो देखो यहां सन्ड्री डेटर है तो यहां सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल रिसीवेबल है तो यहां बिल्स पेबल है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट है। इधर अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो यहां पर प्री रिसीव्ड इनकम है। तो इतना हमारा क्या है, बैलेंस शीट है। बहुत इजी है समझने के लिए, जिसकी लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट साइड में ही बैलेंस शो होगा और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस से शो होगा। तो आपको जो मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया उसको आप लोगों ने नोट डाउन किया ही होगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फिर से रिवाइज करना है, 8 आइटम याद है ना, क्रेडिट के 5, डेबिट के 3, वो याद रखो। और बैलेंस शीट को भी कैसे याद रखना है कि ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लाइबिलिटी साइड है, राइट हैंड साइड जो हमारे एसेट साइड है। एसेट्स में पहले फिक्स एसेट्स कौन कौन सी है याद करने की कोशिश करो, सर ने क्या क्या बताया था। फिक्स लाइबिलिटी कैपिटल है, यहां पर जो करंट एसेट्स है उसका उल्टा करंट लाइबिलिटी है। और ये जो चीजें हैं ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं 4, जो आपको हमेशा एडजस्टमेंट में पूछी जाएगी। तो जब हम एडजस्टमेंट्स का लेक्चर देखेंगे ना, तब मैं आपको वो याद कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा कि देखो मैंने जब बैलेंस शीट बताया था तब ये चीजें मैंने डिस्कस की थी, ये दोनों चीजें। ये इधर इनकम रिसीवेबल मतलब ही आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर ये आउटस्टैंडिंग इनकम है तो यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो यहां पर प्री रिसीव्ड इनकम है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आज का हमारा क्लियर हो गया। तो आज मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट क्या है ये चीजें बताई। आई होप आप समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, अगर नहीं देखा है वीडियो तो मैं लिंक डाल दूंगा, वो भी देखो और ये भी देखो। तो क्लियर कट फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट्स बनते हैं उसकी आइडिया आपको आ जाएगी। और उस तरह से आपको जो फाइनल अकाउंट का 50% काम आपका हो गया, कि जिसके अंदर आपको पोस्टिंग 100% आएगी कि ये पर्टिकुलर आइटम ट्रायल बैलेंस का ट्रेडिंग में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, पार्टनर में जाता है या फिर बैलेंस शीट में जाता है। ये आपको क्लियर कट समझ में आएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझा। कुछ भी डाउट हो, मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूं, अगर कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसको सॉर्ट आउट करने की या सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। और ये नोट डाउन करके लिखो, आप पहले नोट डाउन करो, अच्छे से समझो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, 101% आई गारंटीड आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।